एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1 है। इसमें हमने वो इंटरवल मालूम करना है जिसके अंदर फंक्शन के जो साइंस हैं वो चेंज होते हैं, +2 माइनस और -2 प्लस। तो इसके लिए अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू अगर 1 लें तो e⁻1 -2 -1, तो ये जो वैल्यू हमारे पास बनती है कैलकुलेटर के ज़रिए, तो कैलकुलेटर से इसका आंसर बनता है -0.28। और अगर मैं यहाँ पे एक्स की बजाय 2 ट्राई करूँ तो e⁻2 -2 तो नहीं, ये तो खैर -2 -4 बनेगा। तो इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, तो ये आंसर हमारे पास बनता है +3.38। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 to 2 का इंटरवल है, ये वो इंटरवल है जिसमें हमारी वैल्यूज़ के साइन जो है, फंक्शन के साइन चेंज हो रहे हैं। पार्ट बी के लिए भी अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो हमारे पास cos ऑफ 1 +1 -1 +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और cos ऑफ 1 की वैल्यू आती है 0.99। इस तरीके से अब अगर मैं फंक्शन के अंदर 1 की बजाय 2 पुट करूं तो cos ऑफ 2 +1 -2, और इसको अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली -1 क्या इक्वल आ रहा है। तो साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, लिहाजा 1, 2 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल है जिसमें साइन का चेंज अकर हो रहा है। पार्ट सी के लिए अगर हम स्टार्ट करें f(1) तो log ऑफ 1 -5 +1 जिसकी कैलकुलेटर से वैल्यू आती है, इसका आंसर आता है जी -4। अब अगर हम f(2) ट्राई करें तो log ऑफ 2 -5 +2, तो इसका आंसर जो है वो -2.3 आता है। तो अभी भी साइन में चेंज नहीं आया। हम f(3) जो है वो ट्राई करते हैं, log ऑफ 3 -5 +3 -0.9, अभी भी आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो अगर हम इसमें f(4) ट्राई करें तो ये बनेगा log ऑफ 4 -5 +4, जिससे क्या आंसर आता है, जिससे कि फाइनली आंसर 0.38 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3, 4 हमारा वो रिक्वायर्ड इंटरवल है जिसमें के चेंज ऑफ साइन अकर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट है उसमें भी हम इंटरवल को फाइंड करने की खातिर इसमें नेगेटिव साइन आते, ऑपोजिट साइन आते हैं। पहले फंक्शन में एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर -10 × 1 +23, जिससे हमारे पास आंसर बनेगा 1 -10 +23, और सॉल्व करके इसका आंसर आता है 10 -10 और +24 तो +14। इस तरीके से अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 स्क्वायर -10 × 2 +23, सॉल्व करने से आता है 4 -20 +23, और ये मेरे पास बनेगा 4 + 23 27, तो ये 7 आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं f(3) पुट करता हूँ तो 3 स्क्वायर -10 × 3 +23, 3 का स्क्वायर 9, 10 × 3 = 30 +23, तो ये बनेगा 9 और 3 जो है वो 33 -30 = 3। तो अभी भी साइन में चेंज नहीं आ रहा, तो अगर हम 4 ट्राई करें तो 4 स्क्वायर -10 × 4 +23, ये बनेगा 16 -40 +23। इन दोनों से हमारे पास बनता है 6 + 3 9, 2 + 1 3 39 -40, जो कि फाइनली एक नेगेटिव आंसर आता है -1। इसका मतलब ये हुआ कि 3, 4 हमारा वो डिज़ायर्ड इंटरवल है जिसके अंदर चेंज ऑफ साइन जो है वो अकर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट में है कि हमको कंप्यूट करना है 4 इटरेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड फॉर द फॉलोइंग। तो f(x) की वैल्यू e⁻x -2 -x गिवन है। इंटरवल की जो 2 वैल्यूज़ गिवन है उनके मुताबिक अगर मैं यहाँ पे f(1) पुट करता हूँ
तो e⁻1 -2 -1, जिससे कि मेरा आंसर आता है कैलकुलेटर के ज़रिए -2.8। और अगर मैं जो 1.8 वाली वैल्यू इसको कैलकुलेट करता हूँ तो e⁻1.8 -2 -1.8, तो इससे कैलकुलेटर के ज़रिए से आंसर आता है 2.2। तो इससे जो आंसर आया है वो नेगेटिव है, इससे जो आंसर है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दरमियान में हमारे पास कहीं पे रूट है। तो मैं इन दोनों का मिड पॉइंट मालूम करता हूँ। मिड पॉइंट मालूम करने की सूरत में मुझे 1 और 1.1 को ऐड कर देना है। तो 1 + 1.8 डिवाइड बाई 2, इससे मेरा आंसर आएगा कैलकुलेटर के ज़रिए से 2.8 डिवाइड बाई 2 तो 1.4। अब अगर मैं 1.4 के लिए फंक्शन की वैल्यू मालूम करूं तो e⁻1.4 -2 -1. x की बजाय 1.4, इससे मेरा आंसर आता है 0.65। तो 0.65 जो है, चूँकि एक पॉजिटिव आंसर है, तो हमारे पास जो पिछला इंटरवल आया है उसमें 1 के ऊपर हमारे पास नेगेटिव आंसर आया और 1.8 के लिए हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया। अब जो इनका जो मिड पॉइंट बन रहा है 1.14, उसके लिए हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो मुझे इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ जोड़ना है। तो जो हमारे पास न्यू इंटरवल है वो बनेगा जहाँ पे कि हमारा रूट लाई कर सकता है, तो वो हम पॉजिटिव के साथ -1 जो है 1 के लिए जवाब नेगेटिव आ रहा है और 1.4 के लिए हमारा जवाब पॉजिटिव आ रहा है। तो इनके हिसाब से अगर मैं मिड पॉइंट मालूम करूं तो इन दोनों का मिड पॉइंट जो है 1 + 1.4 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे मेरा आंसर आता है 1.2। तो इस प्रोसेस के दौरान हमारा जो पहला मिड पॉइंट आया है इसको हम C0 डिनोट कर देते हैं। जो दूसरा हमारा मिड पॉइंट आया है इसको हम C1 डिनोट कर देते हैं। अब इसके ऊपर फंक्शन की जो हमारे पास वैल्यू बन रही है, तो f(1.2) फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ e⁻1.2 -2 x की बजाय 1.2, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर के जरिए से, इसके सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो है 0.12। अब 0.12 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू और इस प्रीवियस इंटरवल है उसमें जो नेगेटिव वैल्यू है, तो वो हमारा जो न्यू इंटरवल है वो बनेगा -1 मैं लेता हूँ, और पॉजिटिव की जगह अब 1.4 की बजाय मैं 0.12 जो वैल्यू आई है और वो 1.2 को पुट करने से आई है, तो मैं इसको लेता हूँ। अब इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालें तो वो बनेगा 1 + 1.2 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आंसर आता है 1.1। और इसके लिए अगर हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करें तो ये बनता है e⁻1.1 माइनस
तो -2 -1.1, और इसको सिंप्लीफाई करने से जो कैलकुलेटर पे हम करें -0.09 जो कि नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे हमारा जो न्यू इंटरवल बनेगा इसमें मैं 1.1 को पहले लेता हूँ, और क्योंकि उससे जवाब नेगेटिव आ रहा है, और 1.2 को बाद में लेता हूँ, और इसको जो है अब इसका मिड पॉइंट लेते हैं। तो मिड पॉइंट जो है वो आता है कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू बनती है 1.15। तो हमारे पास जो प्रीवियस मिड पॉइंट था ये हमारा C2 हो गया, और ये जो हमारा C3 या फोर्थ जो है वो मिड पॉइंट बना, लिहाजा ये हमने जो है फोर्थ आइट्रेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड जो वो अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही पहले तो f ऑफ 0.8 मालूम करते हैं, cos ऑफ 0.8 प्लस 1 माइनस x की बजाय भी 0.8। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक x जो है वो रेडियंस में है, तो सबसे पहले तो आप लोग जो है वो मॉड इसका चेक करेंगे, और ये रेडियन के लिए उसने 2 का है तो हम 2 प्रेस कर देंगे। अब जो है cos ऑफ 0.8 प्लस 1 माइनस 0.8, तो ये आंसर आता है रफली 0.896 जो कि पॉजिटिव है। और अगर हम वैल्यू ले लें दूसरी जो कि 1.6 है, तो ये बनेगा cos ऑफ 1.6 प्लस 1 माइनस 1.6। तो इससे जो आंसर बनता है कैलकुलेटर पे cos ऑफ वो बनता है -0.629। तो मिड पॉइंट अगर हम मालूम करें जो कि नेगेटिव बन रहा है, तो मिड पॉइंट के हिसाब से 0.8 प्लस 1.6 डिवाइड बाय 2 ये बनेगा 1.2। अब अगर मैं 1.2 पर जो कि मेरे लिए पहला मिड पॉइंट C0 हो गया, तो यहाँ पे x की बजाय अगर हम 1.2 पुट करें तो cos ऑफ 1.2 प्लस 1 माइनस 1.2, जिससे क्या आंसर आता है, ये आता है जी 0.16 जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये आंसर अगर हमें पॉजिटिव दे रहा है तो हमारा जो न्यू इंटरवल बनेगा वो नेगेटिव के साथ जोड़ने से बनेगा। तो 1.2 इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और 1.6 जो है इसको हम नेगेटिव के तौर पर ले लेते हैं कि इन दोनों के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा होगा। अच्छा, अब इसका जो है मिड पॉइंट हम मालूम कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट मालूम करने की सूरत में 1.2 प्लस 1.6 डिवाइड बाय 2, जिससे क्या आता है 1.4, और ये हमारा जो है वो C1 हो गया। अब अगर हम फंक्शन को जो मालूम करें 1.4 पर, तो उससे वैल्यू बनती है cos ऑफ 1.4 प्लस 1 माइनस 1.4, और ये बनता है जो कि -0.23। तो इससे चूँकि नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो अब हम इसको जो इस इंटरवल में प्रीवियस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ जोड़ेंगे। तो जो न्यू इंटरवल बना उसके मुताबिक
1.2 पर पॉजिटिव और 1.4 पर हमारा जब वो नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो हमारा जो रूट है वो इनके बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। तो मिड पॉइंट जो है वो बनेगा 1.2 प्लस 1.4 डिवाइड बाई 2, जिससे हमारे पास आंसर आता है 2.6 डिवाइड बाई 2, तो 1.3, जो कि हमारा C2 हो गया। अगले स्टेप में हम फंक्शन की वैल्यू इसमें मालूम करते हैं 1.3 पर, जो कि बनेगा cos ऑफ 1.3 प्लस 1 माइनस 1.4, और इससे आंसर आता है माइनस 0.13। तो नेगेटिव आंसर आता है, तो ऊपर के जो हमारे पास इंटरवल है उसमें 1.2 से पॉजिटिव आंसर आ रहा है और 1.3 से नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो इनको अगर हम जोड़ें तो हमारा न्यू इंटरवल बनता है 1.2 पर पॉजिटिव और 1.3 पर हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो जो मिड पॉइंट है वो इन दोनों से 1.2 प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2 से बना 2.5, जो कि रफली बनता है 1.25। तो ये जो है हमारा C3, 4 आइट्रेशन हमने जो कंप्लीट किए हैं उनसे हमारा आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट C के लिए अगर हम जो गिवन इंटरवल है उसमें x की बजाय 3.2 पुट करें, तो log ऑफ 3.2 माइनस 5 प्लस x की बजाय 3.2, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर आता है माइनस 0.6, और अगर हम x की बजाय 4 पुट करें तो log ऑफ 4 माइनस 5 प्लस 4, तो इससे हमारा आंसर आता है 0.3, जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमारे पास इससे नेगेटिव आंसर मिल रहा है और इससे हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। तो मिड पॉइंट अगर मैं मालूम करूँ तो 3.2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, जिससे आंसर आता है, तो ये आंसर बना 3.6, और ये हमारा जो है वो C0 फर्स्ट आइट्रेशन। और फंक्शन की वैल्यू अगर हम 3.6 पर मालूम करें तो इससे बनता है log ऑफ 3.2 माइनस 5 प्लस 3.2, और कैलकुलेटर से ये वैल्यू बनती है, और ये इक्वल है माइनस 0.6। तो इससे हमारा पास नेगेटिव आंसर बन रहा है। तो ऊपर के इंटरवल में जिससे पॉजिटिव आंसर बन रहा है वो 0.3 है, तो हमारा जो है वो न्यू इंटरवल बनेगा 3.6 पर हमें नेगेटिव आंसर मिल रहा है और 4 पर हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। और अब इसका मिड पॉइंट अगर मैं मालूम करूं तो 3.6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये बनता है 3.8, जो कि हमारा C1 हो गया सेकेंड आइट्रेशन। अब जो है वो अगर हम एफ ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू है 3.8 पर मालूम करें तो ये बनेगा log ऑफ 3.8 माइनस 5 प्लस 3.8, इससे वैल्यू बनती है 0.13, जो कि पॉजिटिव है। तो हमारा जो न्यू इंटरवल है, तो यहाँ से हमारे पास बना न्यू इंटरवल जो है उसमें पॉजिटिव वैल्यू के हिसाब से 3.8 बन रहा है और नेगेटिव के हिसाब से 3.6। तो 3.6 नेगेटिव और 3.8 पॉजिटिव, ये हमारा न्यू इंटरवल बना। इसका अगर मैं मिड पॉइंट निकालता हूँ तो 3.6 प्लस 3.8 डिवाइडेड बाय 2, जिससे कि आंसर बनता है 3.7। तो ये हमारा C2 या जो है थर्ड आइट्रेशन। इस पर हम जो है हम फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेते हैं 3.7 पे log ऑफ 3.7 माइनस 5 प्लस 3.7, जो कि हमें देता है
जिससे हमारे पास 0.008 बनता है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है ऊपर के इंटरवल में वो है 3.6। तो हमारा जो न्यू इंटरवल है जिसके अंदर हम रूट हमारा लाई कर सकता है 3.6 और 3.7 इसके बीच में। तो 3.6 पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, 3.7 पर पॉजिटिव। तो जो मिड पॉइंट है वो बनेगा 3.6 प्लस 3.7 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, तो ये बनता है 3.65, जो कि हमारी C3 या फोर्थ हाइड्रेशन या पॉसिबल हमारा जो रूट है उसके करीब करीब। पार्ट डी के लिए सबसे पहले f ऑफ 3.2 अगर हम मालूम करें तो ये बनता है 3.2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.2 प्लस 23। तो इसको अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो इससे आंसर आता है 1.24। और अगर हम यहाँ पे 4 पुट करें तो 4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 23, तो इससे आंसर आता है -1। तो इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आंसर दे रही है और ये नेगेटिव आंसर दे रही है। तो हमारे पास जो इसका मिड पॉइंट बनता है वो है 3.2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, और इससे आंसर आता है 3.6। अगर मैं फंक्शन में 3.6 पुट करता हूँ तो 3.6 का स्क्वायर, और ये जो है हमारा x0 या फर्स्ट आइट्रेट, तो 3.6 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.6 प्लस 23, और इससे आंसर बनता है -0.04। तो ये हमें नेगेटिव आंसर दे रहा है, तो इसके हिसाब से जो यहाँ पे 3.2 से हमें पॉजिटिव आंसर और 4 से हमें नेगेटिव आंसर मिल रहा था, तो जो न्यू इंटरवल है जिसके अंदर हमारा जो रूट है वो लाई कर सकता है, तो 3.2 पर पॉजिटिव आंसर मिल रहा है और 3.6 पर नेगेटिव आंसर मिल रहा है। इनके बीच में हमारा जो है वो पॉसिबल रूट हो सकता है। तो इनका अगर मैं मिड पॉइंट मालूम करूं तो वो बनेगा 3.2 प्लस 3.6 डिवाइड बाई 2, जो क्या आता है 3.4। तो ये 3.4 जो है ये हमारे पास ये C0 की वैल्यू होगी, और इसको बुक के मुताबिक C1 सेकंड हमारा आइट्रेट। और इसी तरीके से अब फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं 3.4 पर, जो कि बनेगा 3.4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3.4 प्लस 23। इससे हमारा आंसर आता है जी 0.56, जो कि पॉजिटिव है। तो हमारा जो न्यू इंटरवल अब बनेगा वो 3.6 पर हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो 3.4 पर पॉजिटिव वैल्यू और 3.6 पे हमको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे इनके बीच में कहीं पे हमारा पॉसिबल रूट होगा। इसका मिड पॉइंट अगर हम मालूम करें तो मिड पॉइंट 3.4 प्लस 3.6 डिवाइड बाई 2, जिससे कि आंसर आता है 3.5। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू 3.5 पे मालूम करें, ये हमारा जो है वो C2 थर्ड आइट्रेट, और 3.5 अगर मालूम करें तो 3.5 का स्क्वायर 10 इंटू 3.5 प्लस 23, जिसको के सॉल्व करके आंसर आता है, इससे आंसर आता है 0.25, जो कि पॉजिटिव आंसर है। तो अब जो है वो 3 पॉइंट न्यू इंटरवल जो है वो बनेगा 3.5 पर हमको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है और 3.6 पर हमको नेगेटिव आंसर।
तो इनका जो मिड पॉइंट है वो बनेगा 3.5 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 2, 3.55 जो कि हमारा पॉसिबल रूट होगा और फोर्थ हाइड्रेट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट फर्स्ट है, कंप्यूट 4 हाइड्रेट्स ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। तो इसमें सबसे पहले हम जो रेंज हमको गिवन है उसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो है -2.4। तो एफ ऑफ -2.4 अगर हम मालूम करें तो ई पावर -2.4 माइनस एक्स की बजाय भी -2.4 और यहाँ पर -2। ये क्वेश्चन में -2 मेंशन नहीं है, लेकिन उसके बगैर ये क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं है, लिहाजा क्वेश्चन के लास्ट में एक्स के बाद -2 होना चाहिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आता है जी 0.49। अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएं, उसके बाद अगर हम एफ ऑफ -1.6 मालूम करें तो ई पावर -1.6 माइनस -1.6 एंड -2, और कैलकुलेटर से ये आता है जो कि -0.19 आता है। तो चूँकि साइन जो है वो डिफरेंट है तो -2.4 से पॉजिटिव साइन आ रहा है और -1.6 से नेगेटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब रूट जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करता है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट मेथड तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्वेश्चन के अंदर हमको रेगुलर फाल्सी मेथड के को अप्लाई करना है। तो उसमें सी नॉट का जो हमारे पास फार्मूला है उसके मुताबिक जो कि हमारा फर्स्ट हाइड्रेट है तो ए नॉट माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए नॉट माइनस एफ ऑफ बी नॉट, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने एफ ऑफ ए नॉट के साथ। तो हमारे पास जो ए नॉट की वैल्यू है वो है -2.4 और बी नॉट की वैल्यू -1.6। एफ ऑफ ए नॉट की वैल्यू जो है वो 0.49 और एफ ऑफ बी नॉट की वैल्यू जो है वो है -0.19। ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ए नॉट की वजह -2.4, ए नॉट की वैल्यू -2.4 माइनस बी नॉट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी नॉट की वैल्यू 1.6 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए नॉट 0.49, और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूँ तो माइनस माइनस प्लस और 0.19, और एफ ऑफ ए नॉट की जो वैल्यू है वो है 0.49। तो कैलकुलेटर से जो वैल्यू बनती है सी नॉट की वो बनती है, ये हमारे पास आ गया -1.82। अगर आप 2 डेसिमल प्लेस चलें, जितना ज़्यादा हम इसमें जाएंगे अप टू डेसिमल प्लेसेस तो उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो बहरहाल मैं फ़िलहाल जो है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिख रहा हूँ, आप लोग जो है वो अप टू 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस भी जा सकते हैं। इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू मालूम करूँ, यहाँ पे अब फंक्शन की वैल्यू अगर मालूम करें -1.82 के लिए तो ये बनेगा e पावर -1.82 -1.82 और -2। तो कैलकुलेटर से इसका जो आंसर बनता है, जो आंसर इससे बन रहा है वो है -0.01। तो बल्कि अगर हम मज़ीद जो है वो अप टू 3 डेसिमल प्लेस तो -0.01 से, तो ये आंसर जो है वो हमको नेगेटिव मिल रहा है। तो अब जो हमारे पास प्रीवियस रेंज है उसमें पॉजिटिव वैल्यू के हिसाब से न्यू इंटरवल बनेगा
पॉजिटिव में -2.4 ले लेते हैं और -1.82 से हमको जो नेगेटिव आंसर मिल रहा है, तो इस दोनों के दरमियान में कहीं पे हमारा रिक्वायर्ड रूट हो सकता है। तो अब इसकी खातिर जो हमारा नया डाटा बनेगा वो A1 हम -2.4 को लेंगे और B1 हम -1.82 को लेंगे। f ऑफ A1 जो है -2.4, वो हमने पहले मालूम किया हुआ है 0.49, और f ऑफ B1 जो है -1.82 की वैल्यू पुट करने से जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो है -0.017। अब इन वैल्यूज़ को हमने जो हमारा सेकेंड आइटरेट है C1 उसके लिए फार्मूले पुट करना है। तो फार्मूले में ये तब्दीली आएगी कि जहाँ पे A0 या B0 लिखा हुआ है उसको हम A1 B1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बनेगा A1 माइनस B1 ओवर f ऑफ A1 माइनस f ऑफ B1 इंटू f ऑफ A1। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में A1 की वैल्यू -2.4, A1 B1 जो है वो बनेगा -2.4 और माइनस प्लस 1.82। f ऑफ A1 की वैल्यू है 0.49 और f ऑफ B1 की वैल्यू है -0.017, तो माइनस प्लस हो गया और इसको हमने f ऑफ A1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 0.49। इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, इससे आंसर आता है -1.83। तो ये हमारा सेकंड आइटरेशन हो गया। बुक में जो है चूँकि ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक उसको ले जाया गया है, इसलिए उसका आंसर -1.84 है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस मेथड के ज़रिए से अप टू 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे तो तब तो ये वाले आंसर आएंगे, और अप टू 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे तो उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। अब इसके बाद जो है इसी प्रोसेस को आगे चलाते हुए हम लोग C2 और C3 भी फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमने C1 की वैल्यू निकाली है उसके मुताबिक f ऑफ x चूँकि e पावर x माइनस 2 है, तो f ऑफ -1.83 अगर हम निकालें तो वो बनता है e पावर -1.83 माइनस 1.83 -2। तो ये आंसर हमारे पास आता है -0.0095। और चूँकि नेगेटिव आंसर है तो हमारे पास जो न्यू इंटरवल है वो बनेगा प्रीवियस इंटरवल में हमारे पास जो है पॉजिटिव वैल्यू है -2.4, तो -2.4 और नेगेटिव वैल्यू -1.83 जो है इसको हम ले लेंगे। अब ये हमारा जो है वो A2 -2.4 ले रहे हैं और B2 अब हम चूँकि थर्ड आइट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो A2 हमारा -2.4, B2 हमारा -1.83। f ऑफ A2 जो है -2.4 के लिए हमने जो वैल्यू मालूम की है तो वो है 0.49 और f ऑफ B2 जो हमने मालूम की है यानी कि -1.83 को पुट करके वो हमारा आंसर आ रहा है
-0.0095। इन वैल्यूज़ को हम, जो हमारा थर्ड आइटरेट है जिसको कि हम C2 से डिनोट कर रहे हैं, उसका फार्मूला ये बनेगा कि जहाँ जहाँ पे हमने इस फार्मूले में A1 या B1 लगाया हुआ उसको हम A2 B2 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो फार्मूला हमारा बनेगा A2 माइनस B2 और f of A2 माइनस f of B2 इंटू f of B1 सॉरी A1 A1 की बजाय जी अब A2 लगेगा। तो ये वाली वैल्यूज़ जब मैं इनकी मदद से लिखता हूँ तो A2 की बजाय -2.4, A2 की बजाय -2.4 माइनस माइनस प्लस 1.83 डिवाइडेड बाय f of A2 0.49 माइनस माइनस प्लस 0.0095 और f of A2 की जो वैल्यू है वो है 0.49। तो इससे हमारा जो आंसर आता है वो आ रहा है -1.84। तो ये हमारे पास थर्ड आइटरेट हो गया। अब इस पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू मालूम करूं तो वो बनेगा f of -1.84 इक्वल्स टू e पावर -1.84 माइनस 1.84 एंड -2, जिससे कि फंक्शन की वैल्यू बनती है जो कि बनती है -0.0011। तो ये भी नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारा जो न्यू इंटरवल बनेगा उसके हिसाब से वही -2.4 तो एज इट इज़, और जो इस पे हमारा जवाब पॉजिटिव आ रहा है और -1.84 इसमें हमारा जवाब नेगेटिव आ रहा है। तो इसको अब हम A3 का नाम देंगे। A3 हमारा -2.4 हो गया और B3 हमारे पास -1.84 हो गया। f of A3 बनेगा, अगर हम -2.4 पुट करते हैं तो -2.4 की पुटिंग से 0.49 जो पहले से चला आ रहा है, और f of B3 से ये जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की -0.0011 ये हम यहाँ पे लगा देंगे। और अब हमारा जो C3 जो लास्ट हमारा आइटरेट है उसके हिसाब से फार्मूले में जहाँ पे A2 वगैरह लिखा हुआ है, A2 B2, उनको हम A3 B3 के साथ रिप्लेस करते जाएंगे। तो मैं लिखूँगा A3 माइनस B3 f of A3 डिवाइडेड बाय f of A3 माइनस f of B3। तो वैल्यू की पुटिंग से ये बनता है A3 की वैल्यू है -2.4, यहाँ पे भी -2.4, और B3 की वैल्यू -1.84, तो माइनस माइनस प्लस 1.84, f of A3 0.49 और माइनस माइनस प्लस 0.0011, और यहाँ पर f of A3 की जो वैल्यू है वो हो गई 0.49। इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो C3 हमारा बनता है जो लास्ट आइटरेट है, तो उसको हम लिख सकते हैं -1.841। तो ये जो है वो हमारा लास्ट आंसर जो है वो हो गया। तो जितना अगर हम ज़्यादा एक्यूरेट आंसर चाहते हैं बुक के हिसाब से तो फिर हमें अप टू 4 या 5 डेसिमल प्लेस से जाना पड़ेगा। बहरहाल बेसिक मेथड जो है वो यही है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट बी है उसमें हमको
रेगुलर फॉल्सी मेथड अप्लाई करने खातिर ये हमारा ए नॉट, ये बी नॉट हो गया। अगर हम एफ ऑफ 0.8 फाइंड करते हैं तो कॉज ऑफ 0.8 प्लस 1 माइनस 0.8 और कैलकुलेटर से ये आता है 0.89 जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर 1.6 पर वैल्यू निकाली जाए तो वो बनेगी cos ऑफ 1.6 प्लस 1 माइनस 1.6 और इससे आंसर आता है -0.62। तो चूँकि आंसर नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों से अपोजिट साइन के आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रूट इन दोनों के बीच में मौजूद है। तो इसको हम ए नॉट हमारे लिए 0.8, बी नॉट 1.6, एफ ऑफ ए नॉट जो है वो एफ ऑफ 0.8 जो कि 0.89 है, और एफ ऑफ बी नॉट हमारे पास -0.62। अब इन वैल्यूज़ को हमने अपना फर्स्ट आइटरेट सी नॉट के लिए जब इस्तेमाल करना है तो उसके लिए फार्मूला है एफ ऑफ ए नॉट, बल्कि ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए नॉट माइनस एफ ऑफ बी नॉट, और यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है एफ ऑफ ए नॉट के साथ। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूँ सी नॉट मालूम करने की खातिर फर्स्ट आइटरेट, तो ए नॉट की वैल्यू 0.8 है, यहाँ पे भी 0.8 माइनस बी नॉट 1.6 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए नॉट जो है वो 0.89 है, और माइनस एफ ऑफ बी नॉट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 0.62, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होनी है एफ ऑफ ए नॉट के साथ जो कि 0.89 है। तो कैलकुलेटर से इसका आंसर आता है, तो इससे हमारे पास सी नॉट का आंसर आ गया 1.27। इसी तरीके से सेकंड आइटरेट मालूम करने की खातिर हम सबसे पहले तो एफ ऑफ सी नॉट की वैल्यू मालूम करते हैं जो कि बनेगा एफ ऑफ 1.27, और फार्मूला है cos ऑफ x, तो cos ऑफ 1.27 प्लस 1 माइनस एक्स, तो x की बजाय -1.27। तो इसको सॉल्व करने से जो हमारा आंसर बनता है वो हमारे पास बन रहा है 0.026 जो कि पॉजिटिव आंसर दे रहा है। तो जो हमारे पास जो पिछला इंटरवल है तो 0.8 से आंसर आ रहा था पॉजिटिव और 1.6 आंसर आ रहा था नेगेटिव। तो अब यहाँ के नेगेटिव आंसर 1.6 के साथ हमने अपना पॉजिटिव आंसर जोड़ना है, तो न्यू इंटरवल जो है वो बनेगा कि 1.27 पर पॉजिटिव आंसर और 1.6 जो प्रीवियस इंटरवल है उस पर नेगेटिव आंसर। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो A1 हो गया वो 1.27 है, B1 1.6। इस नए इंटरवल के हिसाब से हम अपने जो सबस्क्रिप्ट है उनको एक एक का इंक्रीमेंट दे देंगे। पहले हम फार्मूले में A नॉट B नॉट इस्तेमाल कर रहे थे और अब जो है हम A1 B1, तो पहली वैल्यू A1 और दूसरी वैल्यू जो है वो B1, और अब f ऑफ A1 जो है यानी कि अगर 1.27 पुट किया जाए
तो 1.27 के पुट करने से हमारा जो आंसर आया वो आया है 0.026 और f ऑफ b1 जो है यानी कि f ऑफ 1.6, तो f ऑफ 1.6 हमने पहले से फाइंड किया हुआ है जो कि -0.62 है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर बनता है -6.2 फॉर 1.6। इनको हमने हमारे जो सेकेंड आइटरेट है जिसको कि हम C1 से डिनोट करेंगे उसके फार्मूले में पुट करेंगे, और फार्मूले में चेंजेस जो प्रीवियस फार्मूला उसमें ये चेंजेस आएगी कि जहाँ पे A0 और B0 वगैरह हैं उनको हम A1 B1 से रिप्लेस कर देंगे। लिहाजा ये A0 A1 बन गया, यहाँ पे भी A1 माइनस B1, यहाँ पर f ऑफ A1 डिवाइडेड बाय f ऑफ A1 माइनस f ऑफ B1। अब वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में A1 की वैल्यू है 1.27 माइनस A1 की बजाय 1.27 माइनस B1 की बजाय 1.6 और f ऑफ A1 जो है वो 0.026 माइनस माइनस प्लस f ऑफ B1 की वैल्यू है 0.62 और f ऑफ A1 की वैल्यू जब हम यहाँ पे लगाएं तो 0.026। इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे आंसर है 1.283 अगर हम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस चले जाएं। और अब जो है हमने इसकी मदद से मज़ीद 2 आइटरेट्स मालूम करने हैं। उसके लिए जो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है cos ऑफ x +1 माइनस x, इसमें जो लास्ट आइटरेट हमारे पास C1 आया है उसकी वैल्यू अगर हम पुट करें 1.283 तो cos ऑफ 1.283 +1 माइनस 1.283। और जहन में रखें कि ये हम हमारा कैलकुलेटर जो है ये वैल्यू मालूम करते हुए रेडियन मोड में होना चाहिए, वरना आंसर जो हमारे गलत आएंगे। तो इसमें इसको अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो इससे हमारा आंसर आता है रफली 0.00083। तो इसको जो कि जवाब पॉजिटिव है तो हमारा जो न्यू इंटरवल है वो बनेगा प्रीवियस जो इंटरवल है उसकी नेगेटिव वैल्यू के साथ अगर हम इसको जोड़ें तो प्रीवियस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू 1.6 है और अब हमारी पॉजिटिव वैल्यू थोड़ी बेहतर हो गई है 1.27 के मुकाबले में, तो ये बनेगा 1.283 जिस पे कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है और नेगेटिव वैल्यू में हम वही 1.6 को दोबारा लेंगे। इस इंटरवल के मुताबिक अब हमारे पास जो वैल्यूज़ बन रही हैं तो इनको हम सबस्क्रिप्ट में A1 B1 की बजाय A2 B2 का नाम देंगे। तो A2 हमारे पास 1.283, B2 1.6, f ऑफ A2 यानी कि f ऑफ 1.283 ये भी हमने फाइंड किया 0.00083 और इसके बाद f ऑफ B2 जो है यानी कि f ऑफ 1.6 को हमने पहले से फाइंड किया हुआ है माइनस, ठीक है, शुरू में ही हमने f ऑफ जो 1.6 मालूम किया था -0.62, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
इन वैल्यूज़ को अब हम हमारा जो थर्ड आइट्रेट है जिसको कि हम C2 से डिनोट करेंगे, और उसके फार्मूले में फार्मूले में चेंजेस क्या आएंगे कि जहाँ पे A0 या A1 वगैरह था, हम उसकी बजाय A2 B2 वगैरह जो है इस्तेमाल करेंगे। तो ये बनेगा A2 माइनस B2 f ऑफ A2 डिवाइडेड बाय f ऑफ A2 माइनस f ऑफ B2। इस फार्मूले में वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पहले से टैबुलेट की हुई हैं। तो A2 है 1.283 माइनस A2 की वैल्यू है जी दोबारा 1.283 माइनस B2 1.6 और f ऑफ A2 0.00083 divided by f of A0 that is 0.00083 और माइनस f of A2 से अब f of B2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो माइनस माइनस प्लस और 0.62। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर से बनेगी। तो इससे आंसर हमारा तकरीबन 1.2834। अब अगर हम अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस चलें और पीछे अगर हम ज़्यादा एक्यूरेट आंसर के हिसाब से 4 to 5 डेसिमल प्लेस चलते तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ सकता था। तो बहरहाल अब इससे हमारे पास जो थर्ड आइट्रेट है वो हमने फाइंड कर लिया। इस पर हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं। 1.2834 पर फंक्शन बनेगा cos ऑफ 1.2834 प्लस 1 माइनस 1.2834। तो जो वैल्यू बनती है इससे कैलकुलेटर के ज़रिए से वो है जी अप्रॉक्सीमेटली 0.000056, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। लिहाजा हमारा जो न्यू इंटरवल है वो बनेगा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको हमने थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लिया। अब वो 1.2834 हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है और नेगेटिव के लिए उसी 1.6 को हम ले लेंगे। तो फोर्थ आइट्रेट के हिसाब से A3 हमारा हो गया 1.2834, B3 1.6, f ऑफ A3 और 1.2834 पर जो हमने वैल्यू मालूम की है वो आ रही है 0.000056 और f ऑफ B3 1.6 के लिए हमारे पास जो पुरानी वैल्यू है वो हमने पहले से जो फाइंड कर रखी है 1.6 के लिए माइनस 0.62। इन वैल्यूज़ को हम अपने थर्ड आइट्रेट C3 के लिए जो फार्मूले में पुट करेंगे, तो ये जो प्रीवियस फार्मूला था A2 B2 के हिसाब से उसके अंदर हम चेंजेस करके उसको A3 B3 वगैरह कर देंगे। तो ये बनेगा A3 माइनस B3 इंटू f ऑफ A3 डिवाइडेड बाय f ऑफ A3 माइनस f ऑफ B3। और इसमें अगर हम ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं उनके मुताबिक A3 की वैल्यू है 1.2834, A3 की वैल्यू दोबारा 1.2834 माइनस 1.6 और ये मल्टीप्लाई होनी है f ऑफ A3 के साथ जो कि है 0.000005
5 6 divided by f of a 3, तो 0.0000, 4 zeros और फिर 5 6 और माइनस माइनस प्लस 0.62। तो कैलकुलेटर से अगर इसको कैलकुलेट करें तो इससे हमारा आंसर जो है लास्ट का 4th हाइड्रेट 1.28342, यानी कि अगर हम डेसिमल प्लेस में 5 प्लेस तक जाएं तो ये आंसर इसका आ गया। तो बहरहाल लेंथी क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन को करने पर एक एक घंटा लगता है, और उसमें भी डेसिमल की प्लेसेस में चेंजेस की वजह से, यानी कई दफ़ा आप कैलकुलेटर का अप टू 4 डेसिमल प्लेस इस्तेमाल करते हैं, कभी अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो इसकी वजह से आंसर में गलती भी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उम्मीद यही है कि इस किस्म के आंसर की गलती को अवॉइड किया जाएगा, मार्क्स उसके दिए जाएंगे। अलबत्ता टाइम चूँकि बहुत लगता है तो बेहतर यही है कि इस किस्म के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अवॉइड किया जाए, लेकिन बहरहाल मेथड सिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी में हमको जो रेंज गिवन है उसके मुताबिक अगर मैं x की बजाय -2.4 पुट करता हूँ तो ये बनता है -2.4 स्क्वायर 10 इंटू -2.4 प्लस 23, और इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आता है 52.76। और अगर फंक्शन में -1.6 पुट करें तो -1.6 का स्क्वायर -10 इंटू -1.6 प्लस 23, इससे आंसर आता है 41.56। तो चूँकि दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रूट इस रेंज के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो बोथ आंसर्स आर पॉजिटिव, hence root does not exist in given range। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दो रेंजेस गिवन है और उसके मुताबिक हमने तय करना है कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो इनमें एप्लीकेबल है या नहीं। तो जो रेंज फर्स्ट रेंज है 3,7, उसके हिसाब से अगर मैं f ऑफ 3 की वैल्यू मालूम करता हूँ तो ये बनेगा 1/3 - 2, जो कि 1/1 के बराबर है। और अगर f ऑफ 7 मालूम करता हूँ तो 1/7 - 2, जो कि 1/5 के बराबर है। तो दोनों के चूँकि साइन पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इस पर भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो नो सोल्यूशन पॉसिबल। क्योंकि हमारे पास सेम साइन नहीं आए। और जो दूसरा इंटरवल है 1,7, उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूज़ की फाइंड करें तो फंक्शन जो की वैल्यू 1 पे बनती है 1/x-2 में हम 1 - 2 लगा देंगे, जिससे आंसर आएगा -1। और अगर हम 7 लगाएं तो जिस तरह पिछले सवाल में पिछले पार्ट 1/5 आया, यहाँ पे भी 1/5 आएगा। तो अब चूँकि साइंस अपोजिट हैं, एक के साथ -1, एक के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है और एक के साथ जब वो पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो फिर यहाँ पे चाहे हम जो बाइसेक्शन मेथड है वो अप्लाई करें या रेगुलर फाल्सी मेथड है, दोनों एप्लीकेबल हैं। तो वी कैन अप्लाई बाइसेक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज न्यूटन-राफसन मेथड। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x³ - 3 गिवन है और x0 की वैल्यू जो है हमको 1 गिवन है। तो वो मेथड अप्लाई करने की खातिर सबसे पहले जो है वो हम
एफ ऑफ 1 की वैल्यू मालूम करते हैं जो कि 1³ - 3, इसकी वैल्यू -2 आ गई। और अगर एफ डैश एक्स निकालें तो वो बनता है 3x²। और इसमें अगर हम x की बजाय 1 पुट करें तो वो हमारे पास आता है 3 to 1² दैट इज़ 3। तो जो न्यूटन-रैप्सन मेथड है उसके मुताबिक हमारे पास इसको हम एफ ऑफ एक्स नॉट और इसको हम एफ डैश एक्स नॉट कहते हैं। और हमारे पास जो x1 या जो फर्स्ट आइटरेट है उसके वैल्यू बनती है x0 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। अब ये वाली वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट करनी है। x0 हमारे पास 1 है, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू -2 और एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है। तो इससे हमारा आंसर जो आता है वो आता है 3 3 1 ज़ा 3 3 + 2 5/3। इस वैल्यू को जो है अब हम नेक्स्ट आइटरेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास आती है 5/3³ -3। तो ये बनता है 1.629 अगर हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखें। और एफ डैश x1 हमारे पास बनेगा चूँकि उसकी वैल्यू है 3x²। तो कि एक हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ये है और एफ डैश एक्स की वैल्यू ये, इनके अंदर हम वैल्यूज़ की पुटिंग कर रहे हैं। तो ये बनेगा 3 और 5/3 का स्क्वायर, जिससे हमारा आंसर आता है 8.333। अगर हम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस जाएं तो इसके हिसाब से जो हमारा x2 बनेगा उसका फार्मूला है x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1। तो ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड की हुई हैं। x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5/3 है। एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमने 1.629 निकाली है और एफ डैश x1 की वैल्यू 8.333 जो है वो हमने फाइंड की। इससे जो हमारे पास x2 की वैल्यू आती है कैलकुलेटर के ज़रिए वो आती है 1.471 अगर हम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस चलें। और इस वैल्यू के हिसाब से मैं एफ ऑफ x2 अगर फाइंड करूं तो x³ - 3 के अंदर वैल्यू की पुटिंग करूंगा 1.471³ - 3 जो कि कैलकुलेटर से आता है 0.183। और एफ डैश x2 तो एफ डैश एक्स का फार्मूला है 3x और उसके अंदर वैल्यू की पुटिंग करूं तो 3 × 1.471 होल स्क्वायर और ये कैलकुलेटर से आता है, जिससे कि आंसर आता है 6.491। अगर हम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस चलें तो x3 की वैल्यू हमारे पास बनेगी x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाय एफ डैश x2। और ये वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं उसके मुताबिक x2 की वैल्यू है 1.471, एफ ऑफ x2 की वैल्यू 0.183 और एफ डैश x2 की वैल्यू 6.491। तो कैलकुलेटर से वाली वैल्यू कैलकुलेट करने से आता है 1.4428 अगर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हम चलें और थर्ड डेसिमल प्लेस को 4 डेसिमल प्लेस के हिसाब से राउंड ऑफ कर दें तो 1.443 जो कि हमारे पास थर्ड आइटरेट के हिसाब से आंसर है। पार्ट बी के लिए अगर हम फंक्शन के अंदर 1 की वैल्यू लगा दें साइन ऑफ 1 और ये 1 जो है
इसको हमने रेडियंस के हिसाब से जो है कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेटर का मोड जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आता है 0.841 अगर हम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस चलें। और एफ डैश एक्स अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आता है cos ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ 1 cos ऑफ 1, और वो आता है कैलकुलेटर से 0.540। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट हो गया, और ये एफ डैश एक्स नॉट। तो अब हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो उसका फार्मूला x नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट। तो एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 0.841 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू 0.540, जिससे कि आंसर आता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है -0.557, और एफ ऑफ x1 की वैल्यू बनेगी साइन ऑफ -0.557, जो कि कैलकुलेटर से बनती है -0.528, और एफ डैश x1 की वैल्यू बनेगी जो कि cos x है, तो cos ऑफ -0.557, और इसकी वैल्यू बनती है 0.848। तो इसको अगर मैं फार्मूले के अंदर पुट करूं तो x2 का फार्मूला बनेगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ डैश x1। तो x1 की वैल्यू है हमारे पास -0.557, और एफ ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है -0.528। चलो अगर मैं इसको ज़रा नीचे साफ साफ लिख लूँ, तो x1 की वैल्यू -0.557 और एफ ऑफ x1 की वैल्यू है -0.528, और एफ डैश x1 की वैल्यू है 0.848। तो इससे आंसर आता है, तो ये आता है 0.0065 या 0.006 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ x2 की वैल्यू मालूम करता हूँ तो ये बनेगा साइन ऑफ 0.006, जो कि बनता है एक काफ़ी स्मॉल सी वैल्यू आ रही है 0.005। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास एफ डैश x2 बनता है वो cos ऑफ 0.006, और इसकी वैल्यू बनती है 0.999, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो इसको जब मैं फार्मूले में पुट करता हूँ तो x3 के लिए x2 माइनस एफ ऑफ x2 ओवर एफ डैश ऑफ x2। तो x2 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0.006 माइनस एफ ऑफ x2 की वैल्यू जो है और वो है 0.005 डिवाइडेड बाय एफ डैश x2 की वैल्यू है 0.999। तो कैलकुलेटर से ये वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आ रही है तकरीबन 0.0009, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 जो है इसकी वैल्यू बनती है। पार्ट सी के लिए हमको जो x0 की वैल्यू गिवन है
अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये बनेगी एफ ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो क्यूब प्लस टू इंटू ज़ीरो माइनस वन विच इज़ इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ तो ज़ीरो हो जाएंगी। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है उसके लिए पहले एफ डैश एक्स अगर हम निकालें तो वो बनता है 3x स्क्वायर प्लस टू, और इसमें अगर मैं x की बजाय 1 पुट करता हूँ तो 3 1 स्क्वायर प्लस टू जो कि 5 आता है। लिहाजा मेरे पास जो x1 जो फर्स्ट आइटरेट है उसको फाइंड करने की खातिर x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, तो एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस, लेकिन उससे पहले जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो है ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है माइनस वन और एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू है 5। तो इससे आंसर आ गया 1/5। और अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मालूम करता हूँ 1/5, तो ये बनता है 1/5 का क्यूब 2 इंटू 1/5 माइनस वन, और ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर से बनती है एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू माइनस 0.592, और अगर एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो एफ डैश एक्स वन यानी कि एफ डैश ऑफ 1/5, तो एफ डैश एक्स का जो हमने फार्मूला निकाला है वो 3x स्क्वायर प्लस टू है, उसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग की सूरत में 3 इंटू 1/5 होल स्क्वायर प्लस टू, और ये कैलकुलेटर से बनता है 2.12। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो फार्मूले के अंदर वैल्यूज की पुटिंग है उसके मुताबिक x2 बनेगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1। तो x1 की वैल्यू जो है वो 1/5 है, एफ ऑफ x1 की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है माइनस 0.592, और एफ डैश x1 की वैल्यू हमने निकाली है 2.12। तो इसको कैलकुलेटर से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो x2 की वैल्यू आती है, ये बनता है 0.479। और इसी तरीके से अब अगर इसको हम पुट करें एफ ऑफ x2 तो फंक्शन के अंदर एक्स क्यूब के अंदर पुट करने से 0.479 होल क्यूब 2 इंटू 0.479 माइनस वन जो कि कैलकुलेटर से बनता है, तो इससे जो हमारा आंसर बनता है 0.067 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और एफ डैश ऑफ x2 जो है उसके अंदर यानी कि 3x स्क्वायर प्लस टू के अंदर अगर वैल्यू की पुटिंग करें 3 इंटू 0.479 होल स्क्वायर प्लस टू, जिससे कि आंसर बनता है, और ये बनता है जी 2.688 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो x3 के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो x2 और माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ डैश x2, तो इसमें वैल्यूज की पुटिंग की सूरत में x2 की वैल्यू है हमारे पास 0.479, एफ ऑफ x2 की वैल्यू है 0.067, और एफ डैश x2 की वैल्यू जो है वो 2.688, जो कि रफली आता है 0.454 या
4.53 जो है, अगर हम ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी के हिसाब से चलें, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस लें, तो 4.454 या 0.453 एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर हो गया। डी पार्ट के लिए एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू अगर हम मालूम करें तो साइन ऑफ -2, और इसमें जो है वो हमने कैलकुलेटर को डिग्री मोड रेडियन मोड पे रखना है। तो ये ज़रूरी है कि पहले हम कैलकुलेटर का जो मोड है वो रेडियन कर दें। तो इससे हमारा आंसर आता है, तो ये बनेगा -0.909। इसके बाद जो है एफ डैश एक्स अगर हम निकालें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स, और उस पर हमारी जो वैल्यू आती है एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, तो कॉज ऑफ -2 जो कि बनता है 0.416। तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू है फर्स्ट आइटरेट, उसके लिए x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट। फार्मूले वैल्यू की पुटिंग की सूरत में x नॉट की वैल्यू है -2, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है -0.909 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू -0.416। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर से आती है -4.185। अब इसको अगर हम फंक्शन के अंदर पुट करें तो एफ ऑफ x1 फंक्शन है हमारा साइन एक्स, तो साइन ऑफ -4.185, जिससे आंसर आता है 0.864। तो एफ डैश x1 के हिसाब से कॉज ऑफ -4.185, जिससे क्या आंसर आता है, तो ये आंसर आएगा -0.503। और इसको जब हम फार्मूले में पुट करते हैं तो x2 बनता है x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1। x1 की वैल्यू है -4.185 माइनस एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमने निकाली है 0.864, और एफ डैश x1 की वैल्यू निकाली है -0.503। तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की सूरत में आंसर आता है -2.467। तो इस वैल्यू को अगर हम फंक्शन में पुट करें एफ ऑफ x2, तो साइन ऑफ -2.467 जो कि कैलकुलेटर से आता है -0.624, और एफ डैश x2 की वैल्यू बनती है cos ऑफ -2.467 जो कि कैलकुलेटर से आता है -0.780। तो x3 जो हमारा थर्ड आइटरेट है, उसके लिए जो फार्मूला है x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाय एफ डैश x2। तो इस फार्मूले वैल्यू की पुटिंग से x2 की वैल्यू है -2.467, एफ ऑफ x2 की वैल्यू है -0.624, और एफ डैश x2 की वैल्यू है -0.780। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर से आती है। तो मेरे पास इसका आंसर -1.667 आ रहा है, और मुझे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को लेके जाना चाहिए था बुक के आंसर के करीब होने के लिए। बुक का आंसर है -1.870। तो आप लोग 3 से की बजाय अगर 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाएं
तो उम्मीद है कि आप बुक के आंसर के ज़्यादा करीब आंसर लेंगे। बहरहाल मैथ चढ़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है पार्ट है उसके लिए हमारे पास जो इंटरवल गिवन है इसमें से हमको एक वैल्यू चूज़ करेंगे। मिडिल वैल्यू अगर मैं चूज़ करूँ तो लेट x नॉट इक्वल्स टू 0 और 1 के मिडिल में मेरे पास 0.5 आता है। अब इसके हिसाब से f ऑफ 0.5 जो है वो बनेगा 0.5 क्यूब प्लस 3 इंटू 0.5 माइनस 1, और कैलकुलेटर से ये वाली वैल्यू बनती है 0.625। अगर अब तुम 3 डेसिमल प्लेसेस जाएं तो इसमें जो f डैश x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो बनती है 3x स्क्वायर प्लस 3 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो इसमें अगर हम 0.5 पुट करें तो ये बनता है 3 इंटू 0.5 स्क्वायर प्लस 3, और इससे जो आंसर बनता है 3.75 कैलकुलेटर से। तो हमारे पास जो x1 बनेगा वो उसका फार्मूला होता है x नॉट f ऑफ x नॉट ओवर f डैश x नॉट। तो x नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.5 थी। इस पे f ऑफ x नॉट की जो वैल्यू है वो है 0.625, और f डैश x नॉट की वैल्यू जो है वो है 3.75। तो कैलकुलेटर से बनेगी 0.333, और इसको अगर मैं f ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड करूं तो ये बनेगा f ऑफ 0.333 जो कि 0.333 क्यूब प्लस 3 इंटू 0.333 माइनस 1। तो सॉल्व करने से बनता है 0.035, और f डैश x1 अगर हम निकालें तो वो है 3x स्क्वायर प्लस 3। इसके अंदर वैल्यू पुटिंग की सूरत में 3 इंटू 0.035, सॉरी x1 की जो वैल्यू है 0.33 थी, ये इसमें पुट करेंगे f डैश x में। तो f डैश x में पुट करने की सूरत में बनेगा 3, और x1 की वैल्यू हम ले रहे हैं 0.33। तो 0.333 स्क्वायर प्लस 3, इससे अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें वैल्यू, इससे आंसर आता है 3.332। तो x2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो फार्मूला है x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1, जिससे आंसर बनता है x1 की वैल्यू 0.333 माइनस f ऑफ x1 की वैल्यू 0.035 डिवाइड बाय f डैश x1 की वैल्यू 3.332। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू बनती है, ये बनते हैं 0.322, और अब इस वैल्यू के मुताबिक f ऑफ x2 बनेगा 0.322 क्यूब प्लस 3 इंटू 0.322 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से बनती है, तो इससे जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है -0.0006, और f डैश x2 के हिसाब से 3 इंटू, और यहाँ पे 3x स्क्वायर में अगर वैल्यू की पुटिंग करें तो 0.322 स्क्वायर प्लस 3, जिससे कि आंसर आता है, इससे आंसर आ रहा है ये 3.311। तो x3 की वैल्यू बनेगी x2
माइनस एफ डैश x2 ओवर एफ ऑफ x2। तो x2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.322 माइनस एफ डैश एक्स की वैल्यू है, सॉरी ऊपर एफ ऑफ एक्स है और नीचे एफ डैश एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू है -0.0006 डिवाइडेड बाय 3.311। तो कैलकुलेटर से आता है, तो अब 3 डेसिमल प्लेस तो ये वही आ रहा है 0.322, लेकिन मैं इसको एक प्लेस जो है वो आगे लेकर चले जाता हूँ, 0.3221 कर देते हैं x3 के हिसाब से। ज़्यादा एक्यूरेट आंसर के लिए जो है वो हमें ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस 5 डेसिमल प्लेसेस तक जाने की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल लेंथ क्वेश्चंस की लेंथ है और मेथड जो है वो ये है। तो इसके हिसाब से अब मैं एफ ऑफ x3 की वैल्यू अगर मालूम करता हूँ तो वो बनेगा 0.3221 क्यूब 3 इंटू 0.3221 -1। इससे कैलकुलेटर का आंसर आता है और ये आंसर बनता है -0.0002 और मज़ीद अगर आगे जाएँ तो 28 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। एफ डैश x3 हमारे पास बनेगा यहाँ पे जो हमारे पास 3x³ + 3 है एफ डैश एक्स में, इसके अंदर अगर वैल्यूज की पुटिंग करें तो 3 और 0.3221 होल क्यूब होल स्क्वायर सॉरी और +3, तो उससे आंसर आता है, तो इससे आंसर बनते हैं ये 3.311 अगर अब 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस अगर हम इसको लेके जाएं तो अब जो x4 की वैल्यू बनेगी वो है x3 माइनस एफ ऑफ x3 डिवाइडेड बाय एफ डैश x3। तो इसमें वैल्यू की पुटिंग से x3 की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 0.3221 माइनस एफ ऑफ x3 की वैल्यू है -0.0028 और एफ डैश x3 की वैल्यू 3.3111। इसको अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0.32294। ये मैं इसको अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस लेके गया हूँ। बुक का आंसर 0.324 है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 0.333 जो है वो बन सकता है। तो बहरहाल इन क्वेश्चंस में जो है वो मेथड जो है उसको फॉलो करना है और डेसिमल प्लेस में जितने हम ज़्यादा आगे जाएंगे उतना ज़्यादा हम एक्यूरेट आंसर हासिल करेंगे। तो ये जो है इसका प्रोसेस है। और इसी तरीके से जो बाकी भी सवालात हैं उनमें भी हम मिडिल पॉइंट जो है जो उसने इंटरवल दिया हुआ उसके मुताबिक उनको सॉल्व कर सकते हैं।